अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की सब्ज़ी शलजम, पालक और गोश्त। नहायत मज़ेदार और बच्चों और बड़े दोनों शौक़ से खाते हैं क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है कि आराम से मुंह में घुल जाता है और बुज़ुर्गों के लिए भी अच्छा होता है। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं। कुछ लोग शलजम पालक बनाते हैं लेकिन हमने इसमें गोश्त का इजाफा कर दिया है जिससे जायका और बढ़ जाता है। जब इसमें हरी मिर्चें शामिल की जाएं तो खाने में इसका जायका और भी मज़े का हो जाता है। तो ये हम डिश बना रहे हैं कुकर में और इसकी कुछ ट्रिक्स और टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ये नहीं कि हमने पालक और ये सब चीज़ें चढ़ा देनी है, नहीं, बल्कि हमने इसमें एक उबाल लाजमी देना है। तो ये देखें, हमने लिया है 1 किलो पालक, इसे बारीक बारीक काट लिया है और शलजम के इस तरीके से टुकड़े बना लिए हैं। पालक कटने के बाद हमने इसे अच्छे से 2 से 3 दफ़ा पानी से निकालना है और अच्छे से धोना है क्योंकि इसमें होती है किरकल, तो वो अच्छी नहीं लगती। ये है हमारा आधा किलो गोश्त, ये हमने शामिल कर दिया है। और ये जो हमने पालक और शलजम अच्छे से धो लिया था तो ये भी हमने इसमें शामिल किया है। पालक को धोने का तरीका ये है कि आप इसे परात में 1-2 दफ़ा अच्छे से धोएं। तो ये देखें, अब ये हमने शामिल कर दिया सब चीज़ें। अब हम इसमें शामिल करेंगे चंद मसाला जात। जिसमें है लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच और इसी के साथ साथ नमक हस्बे जायका। ये भी हमने शामिल कर दिया है। इसी के साथ साथ हमने बहुत कम प्याज, ये देखें तकरीबन आधी प्याज और लहसुन, ये हमने इसमें शामिल किया है। तकरीबन लहसुन जो है वो 1 पोथी हमने शामिल की है। ये सब चीज़ें हमने शामिल कर दी है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि पानी डाला और कुकर ऑन कर दिया, नहीं। अभी हमने इसमें ये करना है कि इसमें ये देखें 2 गिलास हमने पानी शामिल किया है और अब हम इसमें एक बॉयल आने देंगे ताकि ये जो पालक के पत्ते हैं ये बाज़ औक़ात ढक्कनों पे चिपक जाते हैं जिससे हाथ साथ हो जाते हैं या कुकर फट जाता है। तो ये देखें इस तरीके से हमने एक बॉयल इसके आने दिया है। ये देखें, अब अच्छे से इसे शामिल कर देंगे ताकि जो पालक है वो नीचे बैठ जाए और कोई भी पत्ता ये ढकने को चिपके नहीं। अब हमने लगा दिया है कुकर। तकरीबन हमने इसमें करना है 30 मिनट, इसी में हम पकाएंगे। तो ये देखें जी, शलजम और पालक और गोश्त गल चुका है। अब हमने इसकी करनी है भुनाई। तकरीबन हमने 30 मिनट का दम लगाया है। पहले हमने 20 मिनट का लगाया लेकिन वो सही नहीं हुआ तो फिर 10 मिनट का और लगाया। तो ये देखें गोश्त सही तरीके से गल चुका है। गोश्त की बोटी ऐसी होनी चाहिए कि नरम हो जाए ताकि जो नवाला टूटे तो वो ज़्यादा सख्त ना हो, नवाले से तोड़ी जाए तो ये देखें, पानी भी हमने कम ही शामिल किया था ताकि भुनाई के वक्त ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर आप कुकर में 1 गिलास डालते हैं तो वो 10 मिनट का दम लगा सकते हैं। अब इसी के साथ साथ हमने इसमें शामिल कर दिया कुटी हुई लाल मिर्च। ये है घी, कुछ सब्जियों में घी ज़्यादा अच्छा लगता है जैसे कि शलजम, गोश्त तो या फिर गोभी। तो ये देखें हम इसमें और घी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नमक चख लेते हैं।
नमक लग रहा है कम तो और हमने इसमें शामिल कर दिया है। खाना बनाते हुए लाजमी नमक का ध्यान रखना चाहिए, चाहे चावल हो चाहे सालन, तो नमक की मिकदार का ध्यान लाजमी रखा करें। अब रह गया पानी कम तो हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें, ताकि ये इसी में पक जाएं। अगर शुरू में हरी मिर्चें डाल दें तो वो बहुत घुल जाती हैं। तो अब हमने और घी शामिल किया है। इस तरीके से हरी मिर्चें साबुत रहती हैं और भुनाई भी अच्छी हो जाती है हरी मिर्चों की। ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई करें और इसका फीडबैक लाजमी दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो ये देखें सालन भुन चुका है। शलजम पालक गोश्त नहायत ही लजीज बनता है और सर्दियों में लाजमी सब्जियां खाया करें, क्योंकि मुतवाज़न ग़ज़ा से ही क्या होता है, इसकी सेहत बरकरार रहती है। ये देखें कितना अच्छा इसका रंग आया है। जब घी अलग हो जाए तो समझ लें भुनाई अच्छी हो गई है। ये हम डाल रहे हैं तकरीबन चौथाई चम्मच हमने इसमें शामिल किया है गरम मसाला घर का बना हुआ। लीजिए शलजम पालक गोश्त तैयार है। फैमिली के साथ इंजॉय करें और बच्चों को भी लाजमी सब्ज़ी से इंट्रोड्यूस करवाया करें। और नहायत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनकर तैयार है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यूट्यूब का सफ़र बहुत मुश्किल है और आपकी सपोर्ट हमें लाजमी चाहिए। तो ये देखें, इसको आप अगर ख़मीरी रोटी के साथ खाएं तो मज़ा दुबाला हो जाता है, या फिर घर का फुल्का बना हुआ हो तो और भी मज़ा आ जाता है।